हम रात में जो आसमान देखते हैं वह शांत लगता है, लेकिन हमारी आकाश गंगा मिल्की वे रहस्यों से भरी है। अदृश्य पदार्थ, सोया हुआ ब्लैक होल, अनजान विस्फोट, ऐसे सवाल जिनका जवाब विज्ञान अभी ढूंढ रहा है। आज हम जानेंगे 10 रहस्य आसान भाषा में एक एक कर। चलो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो दिखती नहीं पर सबको पकड़कर रखती है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के बाहरी किनारों पर मौजूद तारे अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से घूम रहे हैं। भौतिकी के नियमों के अनुसार उन्हें धीमा होना चाहिए, जैसे हमारे सौर मंडल में बाहरी ग्रह धीमे घूमते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। उनकी तेज गति का मतलब है कि उन्हें कोई अदृश्य चीज गुरुत्वाकर्षण से खींच रही है। आकाश गंगा में मौजूद सभी तारों, गैस और धूल का कुल द्रव्यमान भी इस गति को समझाने के लिए काफी नहीं है। यहीं पर तस्वीर में आता है डार्क मैटर। यह एक रहस्यमयी पदार्थ है जो न तो रोशनी छोड़ता है, न सोखता है और न ही परावर्तित करता है। यह पूरी तरह से अदृश्य है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है जो पूरे ब्रह्मांड में महसूस किया जा सकता है। ये वो अदृश्य गोंद है जो आकाश गंगाओं को बिखरने से रोकता है। ये डार्क मैटर हमारी आकाश गंगा के चारों ओर एक विशाल अदृश्य हेलो या घेरा बनाता है, जो दिखाई देने वाले हिस्से से कहीं ज्यादा बड़ा और भारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये बना किससे है? क्या ये रिम्स जैसे अज्ञात कणों से बना है जो सामान्य पदार्थ से लगभग कोई संपर्क नहीं करते, या फिर यह प्राचीन ब्लैक होल जैसे विशाल पिंडों का झुंड है? हमारे पास कई संकेत हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं। डार्क मैटर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, दिखाई न देने वाला पर सबसे बड़ा खिलाड़ी। अब चलते हैं हमारी आकाश गंगा के धड़कते हुए दिल की ओर। इसके ठीक केंद्र में छिपा है सजिटारियस ए, एक महाविशाल ब्लैक होल। इसका द्रव्यमान हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। एक ऐसा दानव जो अपने आसपास की हर चीज को अपने गुरुत्वाकर्षण से नियंत्रित करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना विशाल होने के बावजूद यह ज्यादातर समय आश्चर्यजनक रूप से शांत रहता है। ब्रह्मांड के कई दूसरे महाविशाल ब्लैक होल अपने आसपास के पदार्थ को बड़ी तेजी से निगलते हैं, जिससे वे बेहद चमकीले हो जाते हैं। पर हमारा सजिटारियस ए एक तरह से डाइट पर है। यह इतना कम खाता क्यों है? क्या यह हमेशा से ऐसा ही शांत था, या इसका अतीत कहीं ज्यादा उग्र और तूफानी रहा है? कभी कभी यह अचानक जाग उठता है और एक्सरे में तेज फ्लेयर्स या चमक छोड़ता है, जैसे कोई सोता हुआ दानव करवट बदल रहा है। ये चमकें कुछ घंटों तक रहती हैं और फिर सब कुछ वापस शांत हो जाता है। वैज्ञानिक इसके बेहद करीब से गुजरने वाले तारों की कक्षाओं को ट्रैक करके इसकी प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक फ्लेयर, हर एक तारे का चक्कर हमें इसके इतिहास के बारे में कुछ बताता है। केंद्र का यह शांत दानव हमें फुसफुसाते हुए अपनी कहानियां सुनाता है। अगर हम अपनी आकाश गंगा को ध्यान से देखें तो हमें एक और चौंकाने वाला नजर आता है। गैलेक्टिक सेंटर के ठीक ऊपर और नीचे गामा रे प्रकाश में चमकते हुए दो विशाल रहस्यमय बुलबुलों का निर्माण। इन्हें कहाँ वापस करना? ये इतना बड़ा कि इनका कोई बड़ा जो हमारी आकाश गंगा की डिस्क के पास सबसे ऊंचाई प्रकाश से बना, जो एक अत्यंत शक्तिशाली इशारा करता है। लेकिन उन्हें इतनी जबरदस्त ऊर्जा किसने दी? 2 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, लाखों साल पहले हमारे शांत दानव सजिटारियस ए ने बहुत तेजी से पदार्थ निकला था, जिससे शक्तिशाली जेट निकले जिन्होंने इन बुलबुलों को फुला दिया। दूसरा, गैलेक्टिक सेंटर में एक ही समय पर लाखों तारे बने और फिर सुपरनोवा के रूप में फट गए, जिससे एक विशाल गैलेक्टिक विंड या तूफान पैदा हुआ। हम इन बुलबुलों को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन इनके पीछे के असली इंजन पर वैज्ञानिकों में अब भी बहस जारी है। ये बुलबुलें हमारी आकाश गंगा के एक नाटकीय और उग्र अतीत के जीवाश्म हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा गैलेक्टिक घर हमेशा इतना शांत नहीं था। किताबों में हम आकाश गंगा को एक सुंदर सपाट डिस्क के रूप में देखते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक सरलीकरण है। हकीकत में हमारी मिल्की वे थोड़ी झुकी और लहराती है। इसे वार्प कहते हैं। यह कोई स्थिर झुकाव नहीं, बल्कि एक धीमी गति की लहर है जो करोड़ों सालों में बदलती है। पर यह मोड़ आया कैसे? एक संभावना है कि पास की किसी ड्वार्फ गैलेक्सी ने अपने गुरुत्वाकर्षण से इसे खींचा हो, या शायद हमारी सबसे बड़ी साथी आकाश गंगा लार्ज मैजेलानिक क्लाउड का शक्तिशाली गुरुत्व इसे लगातार खींच रहा है। एक और रहस्यमयी संभावना डार्क मैटर से जुड़ी है।
हो सकता है कि हमारी आकाशगंगा को घेरे हुए डार्क मैटर का विशाल हेलो एक समान न हो और उसका असमान खिंचाव ही इस वॉर्प को बना रहा हो। यह वॉर्प हमें याद दिलाता है कि हमारी आकाशगंगा एक शांत वस्तु नहीं बल्कि एक जीवंत गतिशील संरचना है। ब्रह्मांड के हमारे सबसे अच्छे मॉडल भविष्यवाणी करते हैं कि मिल्की वे के आसपास सैकड़ों छोटी बौनी आकाशगंगाएं होनी चाहिए जो सैटेलाइट्स की तरह परिक्रमा करती हैं। लेकिन जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें एक पहेली मिलती है। हमने अब तक सिर्फ कुछ दर्जन ही खोजी है, तो बाकी सब कहां हैं? इसे मिसिंग सैटेलाइट्स प्रॉब्लम कहते हैं। एक विचार यह है कि वे वहां हैं पर इतनी फीकी हैं कि हम उन्हें देख नहीं पा रहे। शायद वे लगभग पूरी तरह से डार्क मैटर से बनी हो, या शायद मिल्की वे के गुरुत्वाकर्षण ने बहुत पहले ही इनकी तारा बनाने वाली गैस छीन ली जिससे वे बुझ गई। लेकिन एक और रोमांचक संभावना है, शायद हमारे मॉडल में ही कुछ कमी है। नई सर्वेक्षण लगातार इन अल्ट्राफेंट ड्वार्फ्स को ढूंढ रही है और हर नई खोज इस पहेली को सुलझाने के करीब ले जाती है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड से एक रेडियो सिग्नल आता है जो मिलीसेकंड तक रहता है, पर उस पल में सूरज की कई दिनों की ऊर्जा जितनी शक्ति छोड़ देता है। ये है फास्ट रेडियो बर्स्ट्स यानी FRBs। ज्यादातर दूर की आकाशगंगाओं से आते हैं, पर 2020 में हमने पहली बार अपनी ही आकाशगंगा के अंदर से एक FRB पकड़ा। इसका स्रोत था एक मैग्नेटार, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाला एक न्यूट्रॉन तारा। यह एक बड़ी खोज थी, लेकिन पहेली अभी भी पूरी नहीं हुई। क्या सभी FRB मैग्नेटार से आते हैं? कुछ FRB एक ही जगह से बार बार आते हैं, जबकि ज्यादातर सिर्फ एक बार दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्या इनके स्रोत अलग अलग हैं? ये छोटे से पिंग सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिकों को आकाशगंगाओं के बीच के खाली स्थान को समझने में भी मदद करते हैं। हर पल पृथ्वी पर कॉस्मिक रे की बौछार होती है। ये प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे परमाणु के नाम। हम जानते हैं कि इनमें से कई कम ऊर्जा वाले कण सुपरनोवा के अवशेषों से होते हैं। विशाल तारों के विस्फोट के बाद फैले हुए शॉक वेव इन कणों को जबरदस्त गति देते हैं। लेकिन असली रहस्य है सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले कॉस्मिक किरण। इनमें एक अकेले कण में इतनी ऊर्जा होती है जितनी एक तेज फेंकी गई प्लाज्मा। इन्हें कौन सी ब्रह्मांडीय मशीन बना रही है? क्या ये दूसरी आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल से आ रही है? इलेक्ट्रॉन बहुत मशहूर है क्योंकि हमारी आकाशगंगा का चुंबकीय क्षेत्र उनके रास्ते को मोड़ देता है, जिससे हम सीधे उनके स्रोत तक नहीं देख पाते। अन्य ग्रहों को पकड़ तो लेता है, पर उनका असली घर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हर ग्रह के पास अपना सूरज नहीं होता। ब्रह्मांड के अनंत अंधेरे में कुछ ग्रह अकेले भटकते हैं, किसी तारे की परिक्रमा किए बिना। इन्हें हम कहते हैं रोग प्लैनेट्स यानी आवारा ग्रह। इनमें से कई अपने जन्म के समय किसी तारे के परिवार का हिस्सा थे, लेकिन शुरुआती दिनों की गुरुत्वाकर्षण अराजकता में किसी बड़े ग्रह के धक्के ने इन्हें हमेशा के लिए अपने घर से बाहर फेंक दिया। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि शायद ये अकेले ही पैदा होते हैं, गैस और धूल के उन छोटे बादलों से जो एक तारा बनाने के लिए काफी नहीं थे। मिल्की वे में इनकी संख्या कितनी है? अनुमान है कि हमारी आकाशगंगा में तारों से भी ज्यादा रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं। ये ठंडे हैं, काले हैं और अपनी कोई रोशनी न होने के कारण लगभग अदृश्य हैं। इन्हें खोजना बेहद मुश्किल है, लेकिन कभी कभी जब कोई आवारा ग्रह हमारे और किसी दूर के तारे के बीच से गुजरता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण एक कॉस्मिक लेंस की तरह काम करता है, जो उस तारे की रोशनी को कुछ पलों के लिए चमका देता है। इसी माइक्रोलेंसिंग से हमें इनके होने का सुराग मिलता है। हर सुराग इस संभावना को गहरा करता है कि ब्रह्मांड अकेली दुनियाओं से भरा पड़ा है। जैसे एक तारे के चारों ओर एक रहने योग्य क्षेत्र होता है, वैसे ही पूरी आकाशगंगा में भी एक ऐसी पट्टी हो सकती है जहां जीवन पनपने की संभावना सबसे बेहतर हो। इसे हम कहते हैं गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन। यह एक तरह का गैलेक्टिक गोल्डीलॉक्स जोन है। आकाशगंगा के केंद्र के बहुत पास नहीं, क्योंकि वहां सुपरमैसिव ब्लैक होल और सुपरनोवा का विकिरण जीवन को नष्ट कर सकता है, और आकाशगंगा के बाहरी किनारों पर भी नहीं, क्योंकि वहां भारी तत्वों की कमी है। ये भारी तत्व जैसे कार्बन और लोहा चट्टानी ग्रहों और जीवन के निर्माण के लिए जरूरी है। तो यह सुरक्षित पट्टी बीच में कहीं मौजूद है। लेकिन अगर यह जोन मौजूद है और इसमें अरबों अर्थ लाइक ग्रह हो सकते हैं, तो एक गहरा सवाल उठता है, हम किसी को सुन क्यों नहीं पा रहे?
यही फर्मी पैराडॉक्स है। क्या जीवन बेहद दुर्लभ है, या शायद बुद्धिमान सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं एक तरह का ग्रेट फिल्टर, या फिर ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम बस एक दूसरे से बहुत दूर हैं। शायद हम सही तरीके से सुन ही नहीं रहे। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसका इतिहास विलय और अधिग्रहण का रहा है। अरबों सालों में इसने कई छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज को निगला है। इन प्राचीन टकरावों के सबूत आज भी मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी के चारों ओर फैले हेलो में हम निगली हुई गैलेक्सीज के बचे हुए तारों की धाराओं को देख सकते हैं। ये अंतरिक्ष में बहती हुई भूतों जैसी नदियां हैं जिन्हें स्टार स्ट्रीम्स कहते हैं। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भविष्य में लगभग 4.5 अरब वर्षों में मिल्की वे का सामना अपनी सबसे बड़ी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से होगा। ये तारों की सीधी टक्कर नहीं होगी, बल्कि गुरुत्वाकर्षण का एक लंबा जटिल नृत्य होगा जो लाखों वर्षों तक चलेगा। दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे में विलीन हो जाएंगी और एक नई विशाल अंडाकार गैलेक्सी बनाएंगी, जिसे कुछ लोग मिल्कोमेडा कहते हैं। हमारा सौर मंडल शायद बच जाएगा, लेकिन हमें एक पूरी तरह से नए गैलेक्टिक पड़ोस में फेंक दिया जाएगा। यह ब्रह्मांडीय नृत्य धीमा है, पर इसके इशारे आज भी तारों की चाल में लिखे हैं। ये रहस्य रुकावट नहीं है, ये रास्ते के बोर्ड हैं। ये हमें बेहतर दूरबीनें बनाने को कहते हैं, बेहतर एल्गोरिथम लिखने को कहते हैं, पुरानी सीमाएं तोड़ने को कहते हैं। मिल्की वे हमारा घर और हमारी सबसे बड़ी पहेली। कौन सा रहस्य आपको सबसे रोचक लगा? कमेंट में लिखिए, और जिस विषय पर आप चाहें अगले वीडियो में डीप डाइव करेंगे। अगर यह यात्रा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।